नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की पावन व्रत कथा, जो दरिद्रता को दूर कर घर के भंडार भर देने वाली अत्यंत पुण्यदायी कथा मानी जाती है। एक समय की बात है, काशी नगरी में धनंजय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। धनंजय गुणवान था, परंतु उसके जीवन में एक ही दुख था, अत्यंत निर्धनता। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, यदि कोई प्रयास नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? आप कुछ परिश्रम कीजिए। पत्नी की बात धनंजय के हृदय में उतर गई। उसी दिन वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में बैठ गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे कोई मार्ग नहीं सूझता। मैं पूर्णतः आपकी शरण में हूँ। वो 2-3 दिन तक भूखा प्यासा उसी प्रकार तप करता रहा। तब भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके कानों में 3 बार ये शब्द गूंजा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। धनंजय चकित रह गया। उसने मंदिर में बैठे ब्राह्मणों से पूछा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने हंसकर कहा, तू भूखा है, इसलिए अन्न की बात तेरे मन में आ रही है। धनंजय घर लौटा और पत्नी को सब कुछ बताया। सुलक्षणा ने कहा, नाथ, ये साधारण बात नहीं है। स्वयं भगवान शिव ने आपको ये मंत्र दिया है। आप पुनः उनकी आराधना करें, वो स्वयं मार्ग दिखाएंगे। धनंजय फिर तप में बैठ गया। रात्रि में भगवान शिव ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी, पूर्व दिशा की ओर जाओ। धनंजय पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता, फल खाता और झरनों का जल पीता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई दिनों बाद उसने एक अद्भुत सरोवर देखा, चांदी के समान चमकता हुआ। उसके किनारे अनेक अप्सराएं बैठी थीं और माँ अन्नपूर्णा का स्मरण कर रही थीं। धनंजय ने पूछा, आप लोग क्या कर रही हैं? अप्सराओं ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। आज से इसका आरंभ है। धनंजय ने व्रत की विधि, महिमा और फल के विषय में पूछा। अप्सराओं ने बताया, ये व्रत कोई भी कर सकता है। 21 दिनों तक 21 गांठों का सूत धारण किया जाता है। यदि ये संभव ना हो तो एक दिन उपवास करें, और यदि वो भी ना हो तो केवल कथा सुने और प्रसाद ग्रहण करें। उन्होंने बताया, व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। धनंजय ने पूछा, इस व्रत का फल क्या है? अप्सराएं बोली, इस व्रत से निर्धन को धन, निसंतान को संतान, मूर्ख को विद्या और दुखी को सुख प्राप्त होता है। धनंजय ने विनती की, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, क्या आप मुझे इस व्रत का सूत्र देंगी? अप्सराओं ने उसे मंगलसूत्र दिया और आशीर्वाद दिया। धनंजय ने श्रद्धा से व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होते ही सरोवर से 21 स्वर्ण सीढ़ियां प्रकट हुईं। जय अन्नपूर्णा कहते हुए वो नीचे उतरा। वहां उसने माँ अन्नपूर्णा को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा और सामने भिक्षा पात्र लिए भगवान शंकर खड़े थे। धनंजय माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, तूने मेरा व्रत किया है, जा, अब संसार तेरा सम्मान करेगा। उन्होंने उसकी जीभा पर बीज मंत्र अंकित कर दिया। तत्क्षण धनंजय में अद्भुत विद्या प्रकट हो गई। क्षण भर में वो स्वयं को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। घर लौटने पर धन संपत्ति की वर्षा होने लगी, परंतु बाद में व्रत भंग होने से दुख भी आया। फिर सुलक्षणा की अटूट श्रद्धा से माँ पुनः प्रसन्न हुई और धनंजय को सुख, धन और पुत्र का वरदान मिला। इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा की कृपा से धनंजय और सुलक्षणा आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। माँ अन्नपूर्णा जैसे इनके भंडार भरे, वैसे ही हम सभी के भंडार सदा भरे रखें। तो ये थी माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसी ही भक्ति भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ अन्नपूर्णा।